हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो मेरे साथ आज इस क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एंजॉय कर रहे हो, आप लोग खुश हो, मस्ती से पढ़ाई कर रहे हो और मज़ेदार तरीके से अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे हो। बेटा, ऐसा माना जाता है, आप ऐसा कहा जाता है, जानते हो कि हमारी जो जर्नी होती है वो हमारे डेस्टिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। बहुत बार ना हम लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं और बहुत बार ना बहुत खुश होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज सुबह जब आप ये वीडियो देखें तो आपका दिन बहुत अच्छा हो। पता नहीं मैं क्यों खुश हूँ, विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, बट आई वॉन्ट द सेम फॉर यू। आई होप योर डे गोज रियली रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा दिन हो, बहुत अच्छी तैयारी हो और आज तुम धुआं मचा दो, मतलब फोड़ दो सब कुछ, ऐसी वाली तैयारी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना बेटा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो बातें पढ़ी, कहानी पढ़ी, हमने आई की पढ़ी, आगे कहाँ है, यहाँ पे जो गड्ढे होते हैं स्कल के अंदर, उन गड्ढों के अंदर उन सॉकेट्स को हमने ऑर्बिट्स कहा। आईज की 3 लेयर्स देखी। आउटर मोस्ट लेयर, मेरे साथ साथ बोलोगे तो सबसे बाहर वाली लेयर होगा स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे बाहर वाली लेयर है और स्क्लेरा एक जगह जाके आंखों के एंटीरियर एरिया में जाके ट्रांसपेरेंट हो जाता है और बना लेता है कॉर्निया। क्या बनाता है? कॉर्निया। ठीक है। स्क्लेरा से नीचे सेकंड लेयर मिलता है जिसको हम कहते हैं कोरोइड। कोरोइड बॉडी आंख के इंटीरियर हिस्से में जाके पहले सीलियरी बॉडी बनाता है और सीलियरी बॉडी से आगे एक्सटेंडेड मिलता है क्या? आइरिस। आइरिस, सीलियरी बॉडी, एज वेल एज व्हेन यू टॉक अबाउट कोरोइड। इन तीनों चीजों में बेटा हमें एक चीज देखने को मिलती है, जिसकी मैं सेकेंड, जब हम ये तीनों लेयर्स देखते हैं, बेसिकली लेयर्स नहीं बोलूंगा जब मैं कोरोइड की बात कर रहा हूँ। कोरोइड पिगमेंटेड है, सीलियरी बॉडी पिगमेंट है, आइरिस भी पिगमेंट है। और जो हमें आंखों का डेफिनेट कलर मिलता है ना, कि किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की कैसी होती है, वो कोरोइड की वजह से ही होती है, आइरिस की वजह से होती है। अब जब हम इस कोरोइड के एंटीरियर हिस्से को देखते हैं, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, आप याद रखिएगा सीलियरी बॉडी और आइरिस दोनों में बेटा मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स होती हैं। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अगर मैं आपके नोट्स में इस पॉइंट को ऐड कर दूं आज, तो मैं ऐसा आपके लिए कहूँगा, यहाँ पे जो हमने याद है ना नोट्स बनाए थे, इस नोट्स में मैं आपको कहूँगा सीलियरी बॉडी पहला और दूसरा आइरिस। आइरिस, सीलियरी बॉडी और आइरिस, इन दोनों के अंदर हैव स्मूथ मसल्स। ठीक। आज ना आपको एक बात बताता हूँ, ये ना सिलेबस से बाहर है, बट कंसेप्ट समझ गए तो काम बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर देखना आप लोग ना ध्यान से। ये जो स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं ना, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ ये वाला स्ट्रक्चर। अरे यार, थोड़ा अच्छा सा बन जाए तो काम बन जाएगा। रफली मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अपने पास जो दिख रहा है, ये है बेटा आइरिस का। ब्लैक कलर का दिख रहा है, समझ लो ब्लैक कलर की आइरिस। यहां से यहां तक आइरिस है, ये पूरा जितना ब्लैक कलर का दिखा रहा है ये सारा का सारा आइरिस है। बात करिए, समझ रहे, आइरिस है। ये बीच के थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि हम बीच वाले पोर्शन को कह सकें। ये अपना बीच वाला जो ये पोर्शन है, ये बीच वाला कंप्लीट पोर्शन, दिस पोर्शन इज द प्यूपिल। ये थोड़ा समझाना ऐसे ही समझ पाओगे, इसलिए इतना डिजाइन डालना पड़ रहा है। चलो अब ठीक है, देखो यहाँ पे एक ऐसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर आपके पास मसल है, यानी मसल किसी एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, यानी मसल ऐसी। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो प्यूपिल का साइज होगा बढ़ेगा छोटा होगा? खुद बताओ। ये गोल गोल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो और छोटी होगी, और जब मसल छोटी होगी तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा ना। हम यहाँ कहते हैं मसल्स दो तरीके की हैं, सबसे पहले सर्कुलर और सर्कुलर मसल्स। ये आइरिस के अंदर बात कर रहा हूँ। आइरिस में सर्कुलर मसल अगर करेगी कॉन्ट्रैक्ट तो इसकी वजह से क्या होगा? प्यूपिल होगा जो, उसका साइज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा।
प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए वाली बात। अब एक मसल लगाओ, ये मसल ऐसे है, अब ग्रीन वाले को इरेज करेंगे तो सब उड़ जाएगा। अब ये बस ऐसे समझ लो, एक ऑरेंज वाली मसल ऐसे मान के रखो। ये जितने भी अब ऑरेंजेस मसल है ना, ये ऑरेंज मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑरेंज मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी ऑरेंज मसल, इस मेरे दोनों हाथों को देखो, ऑरेंज मसल ऐसी अरेंज है ना, ऐसी है ना अरेंज, ऐसे ऑरेंज मसल यहाँ पे अरेंज है। जब ऑरेंज मसल मेरे हाथों के बीच में प्यूपिल है और ऑरेंज मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करने से प्यूपिल खींचेगा, चारों तरफ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल ओपन होगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि अगर जो ऑरेंज कलर की मसल है वो है लॉन्गिट्यूडिनल, और वो लॉन्गिट्यूडिनल है, और ऐसा कहा जाता है कि व्हेन द लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो प्यूपिल डायलेट करता है। समझ गए, ये वाली अपनी अरेंजमेंट है, प्यूपिल का डायलेशन होता है। क्लियर, समझ गए। ये दोनों जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल थी बेटा, वो शेप के हिसाब से बोला हुआ है। अगर नेचर के हिसाब से बोला जाए, ये दोनों सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर स्मूथ मसल्स। हम अपनी मर्जी से प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा नहीं कर सकते। तुम कहोगे, मैं कहूँगा चलो प्यूपिल का साइज बड़ा करो, नहीं कर सकते। समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। अब अपने को यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर अपने को देखना है रेटिना। रेटिना के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब कोरोइड की बातें क्लियर करिए, अपन अब रेटिना की कहानी देखेंगे। रेटिना ना सबसे अंदर वाला एरिया है, सबसे अंदर वाली जो तीसरी लेयर है वो है, जो सबसे अंदर तीसरी वाली लेयर है रेटिना। रेटिना को ना साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया और देखा रेटिना के अंदर भी 3 लेयर मिलती है। साइंटिस्ट ने जब रेटिना को देखा तो रियलाइज किया इनसाइड द रेटिना आल्सो यू कैन फाइंड 3 डिफरेंट लेयर्स। कैसे? आई बॉल में विट्रियस ह्यूमर जानते हो ना, इस तरफ को है विट्रियस ह्यूमर, यहां पर होगा। तो अगर मैं यहां से लेकर पीछे की तरफ जाऊं तो मुझे इस तरफ से 3 लेयर्स मिल रही हैं। सबसे आगे गैंग्लियन सेल्स का लेयर, दूसरी तरफ बाइपोलर सेल्स का लेयर, और तीसरी तरफ फोटो रिसेप्टर सेल्स का लेयर। यानी आपको ये बात समझ आई, ये 3 लेयर्स अपने को समझ आई। एक अपने पास गैंग्लियन सेल्स का, दूसरा बाइपोलर सेल्स का, और तीसरा फोटो रिसेप्टर सेल्स का। तो अगर मैं आपसे इस तरीके से कहूं कि आप यहाँ पे जरा इसको साइड करके पढ़ते हैं बेटा, लेयर्स के बारे में मैंने यहाँ पे बगल में लिख दिया है, तो नोट्स अपने हिसाब से आप लोग अरेंज कर लेना। रेटिना की तीसरे वाली लेयर जो है रेटिना, रेटिना की अगर मैं बात करें तो आई के अंदर इस तरीके से आगे कॉर्निया, इस तरीके से ये पूरी की पूरी लेयर है। तो इस लेयर में आपको 3 हिस्से मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करूँ, रेटिना ही दिखाऊं, रेटिना का एक हिस्सा, रेटिना का दूसरा लेयर, और रेटिना का यहाँ पे तीसरा लेयर। ये 3 लेयर्स रेटिना के मिल रहे हैं। जब रेटिना के आपको ये 3 लेयर्स मिल रहे हैं तो सबसे इस तरफ यहाँ पे लेंस था, यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर है, और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से है ये है गैंग्लियन लेयर, दूसरा रेड कलर से बाइपोलर लेयर, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और तीसरा है फोटो रिसेप्टर सेल्स का लेयर। अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि थोड़ी देर पहले जब मैंने समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में कि लाइट रेटिना पे पड़ती है तो इमेज बनती है, स्टेटमेंट सही? देखो इधर 3 लेयर्स, पहला सबसे आगे वाला लेयर गैंग्लियन सेल्स का लेयर, दूसरा वाला जो लेयर था वो इस तरीके से किनका लेयर था, दूसरे वाला लेयर की अगर मैं बात करूं, दूसरे वाला हम लोग सीधा सा बोलते हैं सेकंड लेयर वाज बाइपोलर सेल्स, एंड तीसरा लेयर जो है हम मानते हैं वो है किसका, इधर फोटो रिसेप्टर सेल्स की। समझिए, लाइट यहां से आती है और बेटा लाइट इसमें से निकलती है, इसमें से निकलती है और यहां पहुंचती है, यानी लाइट तीनों लेयर्स को भेदते हुए जाती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स से पहले गैंग्लियन एंड बाइपोलर सेल्स हैं, वो लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो कोई असर नहीं पड़ता उनको, लेकिन जब लाइट इस ग्रीन वाले लेयर में फोटो रिसेप्टर सेल्स में लाइट पड़ती है ना, तो फिर यहां से इस पॉइंट से कहां चला गया, इस पॉइंट इस ग्रीन वाले से सिग्नल जनरेट होता है, और सिग्नल यहां से इस पे जाएगा, फिर बाइपोलर से जाएगा इसके पास गैंग्लियन,
और गैंग्लियन से किस में जाएगा, ऑप्टिक नर्व के अंदर। क्या आपको पाथवे समझ आया? लाइट आपके पास कहाँ पड़ी, फोटो रिसेप्टर के पास, फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास, उसके पास बाद में गई बाइपोलर, उसके पास गई गैंग्लियन वाले सेल्स का लेयर, और उसके बाद फिर वो गई ऑप्टिक नर्व में। ये पाथवे होता है लाइट का, समझ गए आप? ये बेटा हमारा रेटिना। रेटिना के आगे की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आगे देखते हैं। रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेटिना में दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं रेटिना में है, रॉड्स एंड कोन्स अगर इनका नाम दिया गया तो क्यों इनका ऐसा वाला नाम दिया गया? इनको रॉड्स एंड कोन्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर डेफिनेट शेप। इनकी शेप की वजह से इनको रॉड्स एंड कोन्स दिया जाता है। तो कोन्स कोनिकल से शेप में होंगे, रॉड्स लंबे से ऐसे से होते हैं। अगर बेटा रॉड्स एंड कोन्स हैं तो इनको कहा गया रॉड्स कोन्स। तो अब इनके अंदर ना कुछ फोटो पिगमेंट्स होते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि जब लाइट पड़ती है तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। इनके अंदर रॉड्स एंड कोन्स के अंदर ना बेटा कोई फोटो पिगमेंट होते हैं और इस फोटो पिगमेंट का स्ट्रक्चर चेंज होता है जब लाइट पड़ती है। आओ सबसे पहले कोन्स की बात करते हैं। सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर, इतना याद रखना। अब मुझे बताओ, कलर आपको दिन के टाइम दिखता है या रात के टाइम में? ये वाला मेरा क्वेश्चन है। कलर जो है वो दिन के टाइम दिखता है रात के टाइम पे? तो तुम आगे आंसर करोगे कलर तो भैया हमें दिन के टाइम दिखता है, इसलिए कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे विजन। और क्योंकि डे के लिए वर्ड फोटो यूज होता है, जैसे रात के लिए वर्ड यूज होता है स्कोटो, अभी पढ़ाऊंगा, और दिन के लिए वर्ड यूज होता है फोटो, तो ये फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया था कि इन रॉड्स एंड कोन्स में ना जो स्ट्रक्चर है वो फोटो पिगमेंट है, और ये फोटो पिगमेंट लाइट पड़ने से बदलता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो यहाँ पे कोन्स में भी कोई ना कोई फोटो पिगमेंट होगा। तो इनमें कोन्स में जो यहाँ पर आपको फोटो पिगमेंट है, उस फोटो पिगमेंट का नाम है आयोडॉप्सिन। क्या? आयोडॉप्सिन। आयोडॉप्सिन को जब देखा समझा जाता है तो रियलाइज होता है आयोडॉप्सिन दो चीजों का बना है, एक रेटिनल और एक फोटोप्सिन। ये जो बातें मैं बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मैं स्पेसिफिकली ना बोलूँ कि याद नहीं करनी तब तक तो ठीक है, बट अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि याद नहीं करना, तो मतलब इसको करना है। मतलब फॉर दिस थिंग आई हैव नॉट सेड कि भैया ये छोड़ दो, नहीं, ये छोड़ना नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। तो जो चीज छोड़नी होगी उसके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि बेटा ये चीज छोड़ देना। आयोडॉप्सिन पहली बात क्या है, मेरा स्क्रीन पे देखिए बताओ। तुम कहोगे सर आयोडॉप्सिन एक फोटो पिगमेंट है। फोटो पिगमेंट कहाँ मिलता है? रॉड्स एंड कोन्स के अंदर। जब रॉड्स एंड कोन्स, जिनको हम फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, मैंने एक लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में बेटा एक वाली बात कही थी, आप जरा फोकस कीजिए कि लाइट जो है वो फोटो रिसेप्टर, यहाँ पे देखो ना, इट फॉल्स ऑन द फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द रेटिना। द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होता है वो चेंज कर जाता है, और उसकी रेफरेंस में इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। इतना स्टेटमेंट डन। यहां पर क्या हुआ, फोटो रिसेप्टर जो सेल था वो हमारे पास होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। जब लाइट फोटो रिसेप्टर सेल्स पे पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो फोटो रिसेप्टर सेल में कौन सा, किस चीज का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जरा ये देखना है। फोटो रिसेप्टर सेल्स में फोटो पिगमेंट होते हैं। हमने पहला फोटो रिसेप्टर सेल देखा कोन्स, और कोन्स में जो फोटो पिगमेंट है आयोडॉप्सिन। ये आयोडॉप्सिन का जो स्ट्रक्चर है बना किस चीज का है, पहले ये समझते हैं, फिर चेंज कैसे हुआ ये देख लेंगे। ये आयोडॉप्सिन बना है रेटिनल एंड फोटोप्सिन। किसका बना है? रेटिनल एंड फोटोप्सिन। और अगर इस रेटिनल पे बेटा आप जरा फोकस करेंगे तो आपको ना एक चीज याद आएगी, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो कॉमन नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेटिनल की। तो रेटिनल विटामिन ए यानी रेटिनॉल का अल्डिहाइड है, इसलिए इसके एंड में लगा हुआ है अल। जब भी किसी चीज के एंड में अल लग जाता है तो वहां पे अल्डिहाइड बताता है। इतना समझ पा रहे हो? रेटिनल इज द अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एंड यहाँ पे फोटोप्सिन। तो रेटिनल और फोटोप्सिन ने मिलकर क्या बनाया? आयोडॉप्सिन। क्लियर? ऐसा समझा जाता है कि हमारी आंखों में ना 3 अलग अलग टाइप के कोन्स हैं, सबके अंदर आयोडॉप्सिन है, ये बात समझ आती है। लेकिन जो कोन्स हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के हैं, और ये 3 डिफरेंट टाइप के कोन्स का काम क्या, ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारी आंखों में बेटा हम लोग कलर्स देखते हैं, आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, आपको मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं।
तो ये जो कोन्स हैं इन्हीं वजह से हमें कलर्स की महसूस होता है कि कलर्स परसेप्शन हमें महसूस हो रहा है कि भैया ये ग्रीन कलर का, ये रेड का, ये ब्लैक का, ये व्हाइट का, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें ये कोन्स की मदद से तो दिखते हैं। तो एक बात हमें बहुत ही अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस कोन्स स्पेसिफिकली 3 टाइप के, इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड सियानोलैब। Erythrolab, chlorolab and cyanolab. These are 3 different kind of cones that we find. And these different kind of cones का नाम ध्यान से देखिएगा। Erythrolab, erythro मतलब रेड, क्लोरोफिल वहीं से वर्ड आया मतलब ग्रीन, एंड सियान कलर मतलब ब्लू। और ऐसा समझा जाता है कि ये जो 3 तरीके के कोन्स हैं, इन 3 तरीके के कोन्स लाइट से अलग अलग इंटेंसिटी पे एक्टिवेट होते हैं। और जैसे हमने देखा था ना कि आप अगर 2 अलग अलग कलर्स मिलाओ तो उससे एक नया कलर बन जाता है। एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने एक तरफ येलो कलर लिया और एक तरफ आपने ग्रीन कलर, एक तरफ येलो लो और एक तरफ ब्लू लो। ब्लू कलर इस तरीके से लगा दो, आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैं येलो कलर लगा देता हूँ। बोलो कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन कलर। स्क्रीन पे भी आपको ग्रीन कलर दिख गया। यानी व्हेन यू फ्यूज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स यू कैन मेक अ न्यू कलर। तो ऐसा समझा जाता है कि जितने भी किस्म के कलर्स हमें दिखाई देते हैं, इन तीनों की मिक्सिंग से 3 टाइप के कलर्स अपने को दिखाई दे सकते हैं। समझ गए? तो आपके पास ये तीनों जो आपके पास टाइप ऑफ कह सकते हैं कोन्स होते हैं। ये तीनों टाइप के कोन्स अलग अलग इंटेंसिटी से, अलग अलग टाइप की वेवलेंथ की लाइट से एक्टिवेट होते हैं। इनका मिक्सचर इफेक्ट आता है और उसके रिस्पॉन्स में आपके पास क्या बन जाता है? अलग अलग टाइप के कलर्स का परसेप्शन हमें मिलता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? ये बात किसकी थी? कोन्स की। कोन्स के बाद बेटा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रॉड्स की। फर्स्ट टाइप का सेल था कोन्स, कोन शेप में था, डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट है रॉड्स। रॉड्स जो है ये क्या करता है? लाइट की ना ब्राइटनेस को देखता है। जब आप लाइट की ब्राइटनेस देखते हो तो दिन में तो सब कुछ ब्राइट है, ठीक है, लेकिन जब आप शाम के वक्त जाते हो तो लाइट की ब्राइटनेस कम होती रहती है धीरे 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 धीरे। तो उस टाइम जो चीज स्पेसिफिकली हमें शाम को देखने में मदद कर पा रही है वो है रॉड्स। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या रॉड्स दिन में देखने को मदद करते हैं? तो बिल्कुल। रॉड्स रात को देखने को मदद करते हैं। रात को तो दिखता ही नहीं, लेकिन शाम के वक्त, जब मैं आर्टिफिशियल लाइट की बात नहीं कर रहा बेटा, जो ट्यूबलाइट जलाई हुई उसकी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ दिन में। दिन में जो बाहर अभी सनलाइट जो चल रही है, उस सनलाइट की अगर हम बात करें तो इस सनलाइट के साथ क्या गेम है? सनलाइट नेचुरल लाइट है, शाम को धीरे 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 सनलाइट कम होती है, तो उस टाइम हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं, ट्वाइलाइट विजन जो दिखता है वो रॉड्स की वजह से, क्योंकि डार्किश पीरियड की तरफ है तो उसको टॉपिक विजन। रॉड्स का इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे फोटो पिगमेंट आयोडॉप्सिन हमें मिला था कोन्स में, यहाँ पे रॉड्स के अंदर पिगमेंट मिलता है रोडॉप्सिन। क्या मिलता है? पिगमेंट का नाम क्या है? रोडॉप्सिन। एंड रोडॉप्सिन को अपन क्या बोल सकते हैं? विजुअल पर्पल इसका दूसरा नाम है। यहाँ पे जरा फोकस करो बेटा, आयोडॉप्सिन था और किस किस का बना था? रेटिनल एंड फोटॉप्सिन। यहाँ पे आपके पास है रोडॉप्सिन, और रोडॉप्सिन किसका बना है? रेटिनल एंड ऑप्सिन। ऊपर वाला था फोटॉप्सिन, ये था ऑप्सिन। कहानी क्लियर हो रही है? ये इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एंड आपके पास पता क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आपके पास आता है आयोडॉप्सिन एंड रोडॉप्सिन। अब यहाँ पे जो एग्जामिनर है आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा कि बोलेगा बेटा ये आयोडॉप्सिन है, इसको 2 हिस्सों में बांटो, और रोडॉप्सिन को 2 हिस्सों में बांटो। बोलो क्या क्या होगा? एक रेटिनल इसमें भी मिलेगा और इसमें भी रेटिनल मिलेगा। इसमें अपने को मिलेगा ऑप्सिन और यहाँ मिलेगा फोटॉप्सिन। कितने बात क्लियर? थोड़ा सा अगर फोकस दिमाग लगाओगे ना तो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन दोनों में से आयोडॉप्सिन और रोडॉप्सिन में से आप जरा आर पे फोकस करो। आर से रॉड्स बनता है तो ये रॉड्स में मिलेगा और ये मिलेगा कोन्स में। इतना डन? अच्छा मुझे बताओ, कोन्स में आपको आयोडॉप्सिन है, कोन्स का मतलब सी का मतलब, फिर यहाँ पे हम सी को कवर करेंगे, और सी का मतलब क्या होता है? कलर। अब मुझे बताइए, कलर आपको रात को दिखाई देता है? शाम के वक्त जब लाइट इतनी कम होती है तो कलर दिखाई देता है? शाम के वक्त लोग या तो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, बट एग्जैक्टली कलर नहीं दिखाई देता ना। जब बेटा लाइट बहुत मध्यम होती है ना तो कलर नहीं दिखाई देता। उस टाइम कलर नहीं दिखाई देता, सिर्फ दिखता है कि आदमी है कि नहीं। ये वाला गेम होता है, कभी बहुत गौर से देखना। तो कलर जो है वो हमें डे में दिखाई देता है, और डे के लिए वर्ड क्या देते हैं? फोटो। कनेक्ट करो, सब चीज को कनेक्ट करोगे कहानी बन जाएगी। फोटो, कलर, कलर कोन्स, कोन्स आयोडॉप्सिन, तो फोटो से वर्ड बना
टॉप सिन। तो अपने को भी रटने की जरूरत नहीं, कनेक्शन है। बना पाए तो सब कुछ याद हो गया, नहीं बना पाए तो पेपर में परेशान हो गए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की होगी ना बेटा, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन यू लुकिंग एट दीज स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कोन्स एंड रॉड्स दोनों में विटामिन ए का डिराइवेटिव मिलेगा, यानी ये विटामिन ए से बना है। तो अगर कोई व्यक्ति विटामिन ए का कंजम्पशन नहीं करता ना, तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल्स इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे होते। सिंपल, हमें बात क्लियर हुई? यहां तक अपना डन। यहां तक डन, हम रॉड्स एंड कोन्स देख चुके हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है कंप्लीट आई का। इस स्ट्रक्चर को आप अपनी पीडीएफ जो मैं दूंगा उसके अंदर अच्छे से देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में ना कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो मैं आपको बताना चाहता था, जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। लेट्स लुक एट द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी में ना ये वर्ड है आपके पास, जरा फोकस कीजिए। एक है फोबिया और दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होते हैं फोबिया और क्या होते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ये हम सीखते हैं। बहुत डिटेल में जब आई के स्ट्रक्चर को देखा जाता है ना, तो बेटा एक चीज रियलाइज होती है। आई के अंदर रेटिना है। रेटिना के अंदर जब कलर्स का परसेप्शन करना है, किसका, कलर्स का परसेप्शन करना है, तो वहां पे कोन्स चाहिए। तो अब आपके पास कंडीशन क्या होती है कि आंख के अंदर इन द आई के आपके पास अंदर आपके पास ना एक इन रेटिना डिप्रेशन इज फाउंड। एक डिप्रेशन मिलती है, और इस डिप्रेशन की बात करते हैं तो इस डिप्रेशन को हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। डिप्रेशन को क्या कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया। यानी समझो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है फ्लैट, उसके अंदर छोटा सा गड्ढा सा बन गया, ऐसा बात, डिप्रेशन मिल गया। पूरी डिप्रेशन को क्या कहा, मैक्यूला ल्यूटिया। एंड इस मैक्यूला ल्यूटिया की इट्स सेंटर इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। इस डिप्रेशन का, अगर मेरे हाथ में डिप्रेशन बना है तो इसका जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, फोविया सेंट्रालिस। जो फोविया एनसीईआरटी ने यहां पे मेंशन किया है। अगर मैं इस फोविया की बात करूं, मैं कहूंगा दिस पार्ट, कौन सा पार्ट, फोविया सेंट्रालिस, एफसी लिख दूंगा, कंटेन्स वेरी हाई नंबर ऑफ कोन्स। लाइट को परसेप्शन लेने वाले, लाइट को महसूस करने वाले जो कोन्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अगर लाइट को महसूस करने वाले सेल्स बहुत ज्यादा है तो लाइट को बहुत अच्छे से महसूस करेंगे, बहुत अच्छे से महसूस करेंगे, यानी लाइट की बारीकी देख पाएंगे। यानी कोन्स का नंबर ज्यादा है, दैट मीन्स दे आर एबल टू सी दी बारीकी, डिटेल ऑफ अ इमेज वेरी क्लियरली। क्योंकि कोन्स ज्यादा है तो एक इमेज की जो बहुत ही डिटेल्स होंगी उसको भी हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि उस इमेज की कलरफुल जो डिटेल्स हैं, किसी भी इमेज की जो कलरफुल डिटेल्स होंगी उसको देख के रियलाइज करना कि ज्यादा है कम है, ये सब चीजें कोन्स की मदद से हुई ना। और बेटा एक बात आपको समझाता हूं कि जब आप किसी इमेज की डिटेल्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं ना, तो इसके लिए एक वर्ड फिजिक्स में यूज होता है रेजोल्यूशन। तो यहां पर भी क्योंकि इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा अच्छे से देखा जा सकता है किसी इमेज को सबसे ज्यादा बढ़िया से, therefore this point is called area of maximum resolution। समझाता हूं ये बात पूरी की पूरी दोबारा। देखो बेटा, लाइट जो है इस एरिया को इरेज करो पहले, फालतू की चीज है, एक बार में सीखेंगे। हमें कहना है कि ये जो है लाइट है ना, इस तरीके से आ रही है और लाइट यहाँ पे इस तरीके से पड़ रही है। लाइट अगर इस तरीके से आएगी तो आपके पास यहाँ पड़ेगी, लाइट अगर इस तरीके से आएगी तो लाइट अपने पास यहाँ पड़ेगी। अब देखो लाइट की लोकेशन, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3।
रेटिना में पड़ रही है लेकिन 3 अलग अलग लोकेशन पे। लाइट अगर 1 पे पड़ती है, 3 पे पड़ती है, चल रहा है। लाइट अगर इस वाले पॉइंट पे अगर पड़ती है तो इस वाले पॉइंट पे पड़ने वाली लाइट उन कोन्स पे पड़ेगी। तो कोन्स पे जब लाइट पड़ेगी तो कोन्स क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टिमुलेशन, मोर नंबर ऑफ इम्पल्स, तो इमेज जो जेनरेट ब्रेन में होगी इस पॉइंट पे लाइट पड़ने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होगी, बहुत ही ज्यादा, हम कहते हैं कि मतलब HD टाइप की, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर। क्यों? क्योंकि आपके पास इमेज कहाँ बन रही है? फोबिया पे। बात क्लियर हो गई? आपको फोबिया क्लियर हो गया बेटा? तो फोबिया है क्या? फोबिया के आसपास एक गड्ढा सा मिल जाता है जिसको मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, और उसके अंदर जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको फोबिया सेंट्रालिस। किसका नंबर यहाँ पर ज्यादा होता है? कोन्स का नंबर ज्यादा होता है, कोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रेजोल्यूशन। फोबिया से जस्ट नीचे देखिए एक एरिया, यहां पर ऑप्टिक नर्व आंख से निकल रही है, ब्लड वेसल्स एंटर कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ना यहाँ पे रेड कलर की लेयर बेटा आपको नहीं दिखाई दे रही, देखो यहाँ पे रेटिना एब्सेंट है। यानी अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आंखों में जस्ट बिलो द फोबिया आपको एक स्पॉट मिलता है, जिस स्पॉट को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। और इस सेंटेंस में बहुत फोकस करना। ब्लाइंड स्पॉट वाले सेंटेंस से ऑप्टिक नर्व आंख से निकल रही है, आंख के अंदर नहीं आ रही। यहां पे मैं इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में सेम लाइन आती है। समझाऊंगा क्वेश्चन में कैसे आएगा, पहले कंसेप्ट समझाता हूं। एरिया जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही है और जहां से ब्लड वेसल एंटर कर रहे हैं उस एरिया पे रेटिना नहीं है। अगर किसी एरिया पे रेटिना नहीं यानी उस एरिया पे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं, तो अगर उस एरिया के ऊपर कोई लाइट पड़ भी रही है तो कोई सिग्नल नहीं जनरेट हो रहा है। तो जब सिग्नल नहीं जनरेट हो रहा है तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं कि लाइट कुछ इस तरीके से ऐसे एंगल पे आ रही है कि लाइट यहाँ पर पड़ रही है, तो लाइट अगर इस पॉइंट पे पड़ रही है ब्लाइंड स्पॉट पे, तो कोई भी जेन्युइन सिग्नल, कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि रिसेप्टर सेल्स ही नहीं है। अब बोलो लाइट तुम्हारी इस आंख पे पड़ रही है, यहाँ पे हाथ पे पड़ रही है, यहाँ पे चीक पे पड़ रही है, या बालों पे लाइट पड़ रही है, कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है? बाल पे पड़ने वाली लाइट का कोई कोई फोटो दिखाई दे रही है? सर के पीछे आने वाली लाइट की कोई आपको महसूस हो रहा है कि कुछ नहीं? हमें दिखता सिर्फ आंखों से, क्योंकि सिर्फ आंखों में रेटिना के अंदर ही ऐसे सेल्स हैं जो लाइट के आने से, लाइट के अपने ऊपर पड़ने से एक्टिवेट होते हैं। स्टेटमेंट समझ पा रहे हो? तो यहां पर भी यही कंडीशन है। यहां पर ये वाले फोटो रिसेप्टर सेल्स है नहीं। जब ये वाले फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होंगे तो ये वाले सेल्स, लाइट पड़ेगी लेकिन फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं, तो कोई भी आपके पास सिग्नल नहीं जनरेट हो रहा है। अगर सिग्नल कोई भी जनरेट नहीं होगा तो इसके हिसाब से हम लोग क्या समझेंगे? इस पॉइंट के ऊपर कोई इमेज बन ही नहीं रही। बोलो बात क्लियर हुई? तो ब्लाइंड स्पॉट पे यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं, तो इसलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर लाइट पड़ी आपको दिखाई नहीं देगी। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट? स्टेटमेंट, ब्लाइंड स्पॉट इज अ, ध्यान से सुनना, ब्लाइंड स्पॉट इज एन एरिया विद इन द आई where the optic nerve enters and the blood vessel leaves. Second statement, blind spot is an area within the eye where the optic nerve leaves and the blood vessel enters. मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि ऑप्टिक नर्व एंटर्स एंड ब्लड वेसल लीव। हमेशा आंख से ऑप्टिक नर्व निकल के जाती है बाहर, ऑप्टिक नर्व आंख के अंदर नहीं आते, हम ये नहीं कहते। ऑप्टिक नर्व आंख से सिग्नल ब्रेन की तरफ लेके जा रही है ना, तो हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व इज कमिंग आउट ऑफ द आई, गोइंग आउट ऑफ द आई, एंड ब्लड वेसल्स आर एंटरिंग द आई। इसलिए इन दोनों वर्ड्स पे मैंने बड़ा फोकस किया। डन? नेक्स्ट ये वाली बात देखो, कहते हैं लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट मैक्यूला ल्यूटिया इज प्रेजेंट। जैसे मैंने कहा कि फोबिया सेंट्रालिस के पास मैक्यूला ल्यूटिया है, सॉरी फोबिया सेंट्रालिस यानी मैक्यूला ल्यूटिया के पास ब्लाइंड स्पॉट है, तो कॉपी में लिख दे इसके पास ये, एक ही बात हुई ना। इसके बराबर में आपके पास एक जेर है, एरिया का नाम मैक्यूला ल्यूटिया, और मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर पे फोबिया सेंट्रालिस। यहाँ पे वेरी डेंस पैकिंग ऑफ कोन्स, इसलिए इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रेजोल्यूशन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्विटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा क्लियर अगर अपने को किसी एरिया में दिखाई देता है तो इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा शानदार तरीके से, सबसे ज्यादा साफ तरीके से दिखाई देता है। ये एरिया दिखने में ना बेटा थोड़ा सा येलोइश होता है, इसलिए इसके लिए वर्ड ल्यूटियम यूज किया जाता है। आप फोकस कर रहे हो मैक्यूला ल्यूटिया। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो एक वर्ड होता है कॉर्पस ल्यूटियम,
कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं? कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर है जो ओवरीज में मिलता है, जिसका कलर रफली कैसा होता है? येलोविश कलर होता है। तो यहाँ पे आपके पास सेम वर्ड यूज किया गया ल्यूटिया, और ल्यूटिया का मतलब स्पेसिफिकली वर्ड क्या होना चाहिए? येलोविश। देखने में येलोविश होता है। मैक्यूला मीन स्पॉट। तो एक स्पॉट क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा डिप्रेशन सा मिल रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं। लेंस। लेंस की कहानी सीधी सी पहले बाइकन्वेक्स है। लेंस एक्टोडर्मली डिराइव्ड है और ये क्वेश्चन आता है। लेंस अपनी थिकनेस एंड थिननेस को चेंज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो सीलियरी बॉडी से जुड़े हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी कि नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। लेंस चेंजेस इट थिकनेस, इससे एकोमोडेशन में हेल्प मिलती है। एकोमोडेशन से हेल्प का मतलब क्या होता है? दूर की चीज देख पाना या पास की चीज देख पाना। जब बेटा हम पास की चीज देखते हैं तो लेंस को थिक होना पड़ता है, दूर की चीज देखते हैं तो लेंस को रिलैक्स होना पड़ता है। समझ पा रहे हो? तो अब आपका लेंस रिलैक्स पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में, यानी लेंस थिक है या थिन है, ये सीलियरी बॉडी पे डिपेंड करता है। और सीलियरी बॉडी यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ी हुई है, वो लेंस को थिक या थिन बनाती है। बात क्लियर होगी? लेंस बेटा यहाँ पे जरा फोकस कीजिए, बाइकन्वेक्स है, तो जायज सी बात बेटा अगर लेंस कन्वेक्स है तो इस तरीके से अब हम ये कहेंगे जितनी भी लाइट आ रही है उसको इस तरीके से कन्वर्ज करने में मदद करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ विजन। दो ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पर थोड़ा एक बार डिटेल में बताता हूँ। लाइट आती है और लाइट कॉर्निया के थ्रू निकलती है तो थोड़ा सा कन्वर्ज होती है। कॉर्निया से निकल के लाइट कन्वर्ज होती है तो फिर लाइट आगे कहाँ जाती है? कॉर्निया से आगे होके लाइट अंदर जाएगी, लेंस से और कन्वर्ज होगी और पूरी रेटिना पे फॉल करेगी। रेटिना के 3 लेयर्स थे। सबसे अंदर वाला लेयर था गैंग्लियन, दूसरा द बाइपोलर और तीसरा लेयर था फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर लेयर में आपको रॉड्स एंड कोन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप रॉड्स एंड कोन्स की जब बात कर रहे हैं तो रॉड्स में रोडोप्सिन होगा, कोन्स में आयोडोप्सिन होगा। जब रॉड्स के अंदर आपके पास रोडोप्सिन होगा और रॉड्स के ऊपर लाइट पड़ेगी तो मैंने बताया था ना ये फोटो पिगमेंट पट जाता है, टूट जाता है। तो रोडोप्सिन टूटता है ऑप्सिन और रेटिनल में, एंड आयोडोप्सिन टूटता है फोटोप्सिन एंड रेटिनल में। जब इनका बेटा ऐसे पिगमेंट टूटने की वजह से इन फोटोरिसेप्टर सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वहां पे फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। यानी सिंपल सी अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को एक बात कहूँ, नर्व इंपल्स जनरेट होता है। नर्व इंपल्स यहाँ से जनरेट होके जाता है बाइपोलर सेल्स के पास, बाइपोलर सेल्स के बाद जाता है गैंग्लियन सेल्स के पास, और गैंग्लियन सेल से होता है वो ऑप्टिक नर्व में जाता है। ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास जाती है, हाइपोथैलेमस के आगे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाती है जिसको ऑप्टिक कायाज्मा कहते हैं, और ऑप्टिक कायाज्मा फिर आपके ब्रेन में जाके फीड करता है। मिड ब्रेन के अंदर आपके पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना होता है जो सेंसेशन का परसेप्शन करते हैं। उसको यहाँ पे ऑसिपिटल लोब तक पहुंचेगा, ऑसिपिटल लोब के पास वहां जाके आपके पास साइट का सेंसेशन होगा। ये पूरी की पूरी कहानी थी आईज की जो हमने यहाँ पे कवर अप करी है। एनसीईआरटी आई के बारे में क्या कहते हैं ये पूरा का पूरा पोर्शन हम जल्दी से रीड कर सकते हैं। एक बार आओ रीड करके फिनिश ऑफ कर डालते हैं। Our paired eyes are located in sockets of the skull called as orbits. A brief account of the structure and function of human eye is given in the following section. Parts of an eye. The adult human eyeball is nearly spherical structure. The wall of the eyeball is composed of 3 layers. हमें मालूम है. The external layer is composed of dense connective tissue and it is called as sclera. अब बेटा यहाँ पे स्पेसिफिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोला है तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके यहाँ लिख लीजिए कोलाजन। कोलाजन का बना होता है स्क्लेरा। द एंटीरियर मतलब अगला, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा, दिस लेयर मतलब स्क्लेरा इज कॉल्ड एज कॉर्निया। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, द मिडिल लेयर कोरोइड कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स। तो बेटा अगर ब्लड वेसल्स बात करी जाती है तो याद रखना कभी मैं ऐसे ब्लड वेसल्स की बात करूंगा तो उसको बोलूंगा हाईली वस्कुलराइज्ड। कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर, हम पढ़ चुके हैं। द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आईबॉल बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सीलियरी बॉडी। देखो यहाँ पे कोरोइड पीछे से पतला पतला है लेकिन आगे आगे देखो कोरोइड का इतना मोटा सा लेयर हो गया और यहाँ पे तो इतना मोटा सा लेयर बना लिया, तो अगले हिस्से में आके मोटा सा लेयर बनाता है सीलियरी बॉडी। The ciliary body itself continues forward to form a pigmented and opaque structure called as iris,
विच इज विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। हमें आई में जो कलर दिखाई देता है, जो अपनी आंखों के अंदर ये काला काला दिखाई दे रहा है, दैट इज द गोल गोल से काला काला सा या ब्राउनिश सा या वॉट एवर जैसे भी आपकी आई कलर है, वो है आइरिस। The eyeball contains a transparent crystalline lens which is held in its place by ligaments attached to the ciliary body. आता है। The front of the lens, the aperture surrounded by the iris is called as pupil. लेंस के आगे खोखला एरिया होता है ना, aperture यानी खोखला एरिया, pupil. The diameter of the pupil is regulated by muscle fibers of the iris. ये भी बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायमीटर एक्सपैंड करेगा, प्यूपिल डायलेट करेगा। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल आपके पास छोटा हो जाएगा। द इनर लेयर इज रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 layers ऑफ न्यूरल सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड आंख के अंदर से लेकर बाहर तक। गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। आपको एक चीज याद आ रही, जब हमने बाइपोलर सेल्स न्यूरॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे, उसमें बाइपोलर सेल्स देखा था ना, यहाँ पर वो है। There are 2 types of photoreceptor cells, namely rods and cones. ये भी हमें आता है। These cells contain light sensitive proteins called as photopigments. ये भी आता है। The day photopic vision and the color vision are the functions of the cones and the twilight scotopic. Scotopic word बहुत ध्यान रखना, भूल जाते हैं। Scotopic vision is the function of the rods. तो तुम्हें एक एक लाइन का एक एक वर्ड समझ आ रहा है, मुझे समझाना भी नहीं पड़ रहा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The rods contain a purplish red protein called as rhodopsin or visual purple, okay, which contains a derivative of vitamin A. Retinal होता है उसमें। In the human eye, there are 3 types of cones which possess their own characteristic photopigment that respond to red, erythrolab, chlorolab and cyanolab. ठीक। The sensations of different colors are produced by various combinations of these cones and their photopigments. यानी ये तीनों की अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से अलग अलग टाइप के कलर्स हमें दिखाई देते हैं। लाइन टू लाइन पक्का मस्त क्लियर हो रहा है। कॉन्फिडेंस बना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना बेटा, ऐसे होता है। जब कंसेप्ट हम सीख लेते हैं ना, कंसेप्ट हमें समझ आ जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस ना ऐसा छत फाड़ने लगता है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहा था ना आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, पक्का जाएगा। When these cones are stimulated equally, ये याद रखना लाइन, अगर व्हाइट लाइट को देख रहे हो तुम, व्हाइट लाइट क्यों दिखती है? सनलाइट इज व्हाइट लाइट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द कलर्स। उसी तरीके से जब ये तीनों कोन्स इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो ये तीनों प्रॉपर स्टिमुलेट होने की वजह से व्हाइट लाइट का परसेप्शन देते हैं। ठीक, ओके। ऑप्टिक नर्व लीव द आई, आगे ना वर्ड, एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट, आगे ना दोनों वर्ड। यहाँ पे ये लाइंस बहुत जरूरी है। एट अ पॉइंट मीडियन बराबर टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल से जस्ट ऊपर, यहाँ पे आपके पास उस फोटो में, यहाँ पे फोटो में थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखाया है। बेसिकली पोस्टीरियर पोल ये होना चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट और इससे थोड़ा सा ऊपर फोबिया, ये वाला गेम। पोस्टीरियर पोल मतलब ये वाला। At the posterior pole of the eyeball, lateral to the blind spot, there is a yellowish pigmented spot called macula lutea with a central pit called as fovea centralis. The fovea is thinned out portion, पतला सा portion होता है, where only cones are densely packed. याद रखिएगा। It is a point where the visual acuity means visual clarity, resolution is the greatest. ठीक। The space between the cornea and the lens is called as aqueous chamber and it contains a thin watery fluid. आगे वाला watery fluid calls aqueous humor. The space between the lens and the retina is called as vitreous chamber and is filled with a transparent gel, vitreous humor. A for aqueous, A for आगे aqueous आएगा। Aqua means पानी, clear? वो याद है आपको क्लास में बताया था कि जेली भी डाल दो, पानी भी डाल दो, तो आगे यानी ऊपर कौन रहेगा? क्लियर? द लाइट रेज मैकेनिज्म पढ़ेंगे। द लाइट रेज इन द विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल्स इन द रॉड्स एंड कोन्स।
यहाँ विजिबल वेवलेंथ का मतलब क्या है कि आपके पास एक्स रेज तो आपको नहीं दिखाई देती ना, यूवी रेज तो नहीं दिखाई देती, इंफ्रारेड रेज तो नहीं दिखाई देती, हमें विजिबल वेव गायर ही होता है। तो इसके अंदर, इस वेवलेंथ के अंदर पड़ने वाली जितनी भी लाइट्स होती हैं हमें सब दिखाई देती हैं। As mentioned earlier, the photosensitive photopigments in the human eyes is composed of opsin and retinal. The light पड़ने की वजह से induces dissociation of retinal from opsin, resulting in the changes in the structure of opsin. This causes the membrane permeability changes. As a result, potential difference are generated in the photoreceptor cells. यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, जब ऑप्सिन एंड रेटिनल का स्ट्रक्चर टूट रहा है या फोटोप्सिन रेटिनल का स्ट्रक्चर डिसोसिएट हो रहा है तो परमिएबिलिटी चेंजेस यानी मेम्ब्रेन के आसपास आयन चेंजेस, और जब मेम्ब्रेन के आसपास आयन चेंजेस होते हैं तो हम उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं ना, यानी नर्व इम्पल्स शुरू हो गई। ये नर्व इम्पल्स आगे जाती है गैंग्लियन सेल्स के पास, वहां से बाइपोलर सेल्स के पास, वहां से ऑप्टिक नर्व के पास, और फिर इट गोज टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जो हमें मिलता है पीछे हॉस्पिटल लोग में, वहां पहुंचता है और वहां पे नर्व इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है और अर्ली मेमोरी के हिसाब से कि हमने ये चीज़ पहले देखी है कि नहीं देखी, हम कोई भी चीज़ को पहचान लेते हैं। ये पूरी कहानी थी बेटा आइस की। तो इसके साथ साथ आज का लेक्चर बढ़िया सा मज़ेदार वाला लेक्चर हम समझते हैं कंप्लीट होता है। अब मैं तुम्हें कहूँगा घर जाओ फोड़ो।